नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और आज बात होने वाली है केरल के थुम्बा के रहने वाले थॉमस गैब्रियल की, जो कि इजराइल जाना चाहते थे लेकिन अचानक से जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली किसने मारी है, क्यों मारी गई है और इस तरह भारतीय की हत्या पर अब क्या कुछ चल रहा है, क्या हमारी सरकार कुछ कर रही है, क्या कुछ केरल में चल रहा है, उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे वीडियो में जानेंगे। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक भारतीय को जॉर्डन इजराइल सीमा पर इस तरह गोली मार दी जाती है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसको समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहा है हम देख रहे हैं कि यूएई में शहजादी, यूपी की बांदा की शहजादी को फांसी दी गई, वो भी हमने खबर दर्शकों को बताई थी, लेकिन एक और खबर इस बीच सामने आ गई। नहीं, ये पूरी कहानी जो उनके साथ गए, गैब्रियल के साथ गए, उनके रिश्तेदार हैं, नाम है एडिसन, उन्होंने पूरी कहानी डिटेल्स में बताई है, वही मैं बता रहा हूं। क्योंकि वो मलयालम में बोल रहे थे और भाषा न समझ में आने के कारण ही जॉर्डन के सैनिकों ने इन्हें गोली मारी। हुआ ये कि 5 साल तक ये जो थॉमस गैब्रियल है वो दुबई में, कुवैत में काम करते थे और कुवैत में काम करके ये लौटे थे और फिर कुछ पैसे इनके पास हुए थे। अब और पैसे की चाह में इनको एक एजेंट है वहां, बीजू जलास, बीजू नाम है उसका, उसने कहा कि जॉर्डन जाओ, जॉर्डन में बहुत पैसे हैं। और नौकरी इनकी कुवैत में चूंकि चली गई थी, ये आए हुए थे। अब जॉर्डन पहुंचा और जॉर्डन से बाद इन्होंने इजराइल का वीजा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन टूरिस्ट वीजा के लिए कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी था। इजराइल में इस तरह का नियम है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10 लोग कम से कम चाहिए, लेकिन इनके ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, उसमें से एक ब्रिटिश नागरिक था, बाकी 3 लोग ये थे। चारों 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पे जॉर्डन पहुंचे थे। तय ये था कि जो बीजू जो एजेंट है वो जॉर्डन से इन्हें इजराइल लेके जाएगा, लेकिन चूंकि संख्या पर्याप्त नहीं हो रही थी तो इन्हें इजराइल का टूरिस्ट वीजा नहीं मिला और जो ब्रिटिश नागरिक था वो अपने देश वापस लौट आया और ये कहते हुए लौट आया कि मैं और 6 लोगों को लेके आता हूं अपने देश से और उसके बाद हम सब इजराइल जाएंगे। 9 फरवरी को गैब्रियल ने घर पे फोन करके कहा कि हम इजराइल जा रहे हैं, इंतजाम सारा हो गया है, बस प्रार्थना करना मेरे लिए। और गैब्रियल और इनका जो एडिशन दोस्त था बीजू ने बॉर्डर पार कराने की कोशिश की और इनका यह आरोप यह है कि जो जॉर्डन तक तो बीजू लेके गया, जो एजेंट था, जो दलाल था, लेकिन वहां से उसने किसी दूसरे दलाल को दे दिया इजराइल पहुंचाने के लिए। और बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जॉर्डन की सेना ने इन्हें पकड़ लिया जी। और बार बार वो सैनिकों से, जॉर्डन के सैनिकों से रिक्वेस्ट कर रहे थे घर पे फोन करने दीजिए या फिर हम आपको बताते हैं कि हम कौन है वगैरह, पर जॉर्डन के सैनिकों को भाषा समझ में नहीं आई और इस वजह से उन्होंने गोली मार दी जी। और समझना जरूरी है कि जॉर्डन और इजराइल का जो बॉर्डर है उस इलाके से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी होती है, काम होते हैं, जैसे तस्करी होती है, बहुत सारे ड्रग स्लॉट्स बहुत सारे सक्रिय हैं। हाँ। तो हाल के दिनों में बहुत वहां पे मतलब कि सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, वहां पे कड़ाई की गई है। और बाकी तो कहानी है जो बता रहे हैं कि 3,10,000 रुपए इन्होंने बीजू को दिए थे और इजराइल में नौकरी पाने के लिए इन्होंने कहा था कि 3 लाख रुपए महीने आपको दिया जाएगा। वहां एक नौकरी हमने कंपनी बात कर ली है, पक्की नौकरी है ये। हाँ, ये है कि 8 महीने तक वो नौकरी, जब आप सैलरी मिलेगा 50,000 अपने 3 लाख में से उस एजेंट को देनी होगी। एक बार पंकज जी हम अपने दर्शकों को मैप भी दिखा देते हैं ताकि लोग आसानी से समझ पाएं कि इजराइल और जॉर्डन जो हैं वो बिल्कुल सटे हुए देश हैं और किस बॉर्डर पर जो है उन्हें गोली मारी गई है। एक बार मैं चाहूंगा कि फुल पे इसको चला दें। पंकज जी अगर आप समझाएं। ये बिल्कुल, आप देखिए, हाँ, ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन के सीमा से देख रहे होंगे कि वहां पे एक ब्लू कलर का है, वो नदी है कोई, और उसके दक्षिण से जब आप जाएंगे तो वहीं से इन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की है और उसी वक्त ये पकड़े गए हैं। देखिए, वो इजराइल जो है वो अभी वो लड़ रहा है, कई जंगें लड़ रहा है,
जी। और इसलिए बहुत अलर्ट मोड पे है वो। और जो भी देश उसके आसपास है, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, या नॉर्थ में लेबनान हो गया, या सीरिया हो गया है, वहां इजराइल बॉर्डर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इस वक्त अगर कोई सोच रहा है कि वो गैर कानूनी तरीके से इजराइल में पेनिट्रेट कर जाएगा तो बहुत मुश्किल है। और इनके साथ जो ग्रुप में थे कुछ दो श्रीलंकाई युवक थे, दो इंडियंस थे, और बाकी एक दो कोई और था। बिल्कुल। इनको गोली मारी गई। 335 किलोमीटर की लंबी सीमा है इजराइल और जॉर्डन की, दोनों बिल्कुल। सटे हुए देश हैं। लेकिन पंकज जी, इसमें इजराइल के सैनिकों का तो कोई हाथ नहीं है। नहीं, इजराइल का कोई मतलब नहीं। इजराइल में ये एंटर ही नहीं कर सके। ये जॉर्डन से इजराइल जाने की कोशिश कर रहे थे और बॉर्डर पे ही पकड़े गए जॉर्डन के सैनिकों द्वारा। जॉर्डन में इन्हें गोली मारी गई है और सिर्फ कहा यह गया है, हाँ। जो इनके फ्रेंड इनके साथ गए थे, जो लौट के आए, उन्होंने कहा है कि सिर्फ भाषा समझ ना आने के कारण उन्हें गोली मार दी गई। नहीं, भाषा क्या, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भाई नौकरी के तलाश में आया हूं, मेरे पास इंडियन वीजा है, पासपोर्ट है, और मैंने ऐसे दिए, इस एजेंट को इतना दिए, मैं कोई किस तरह का अपराधी नहीं हूं, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। शायद यही सब वो बताने की कोशिश कर रहे भारत सरकार क्या इस पे कुछ कर रही है? भारत सरकार तक ये बात पहुंची है? अच्छा, भारत सरकार उस वक्त क्या करेगी, क्योंकि ये भारत सरकार को बता के तो गए नहीं थे जॉर्डन। हाँ। और एक दलाल के माध्यम से गए थे, 3,10,000 रुपए खर्च करके। और उसके बाद जब पकड़े गए तो उस वक्त तक भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। ये तो मारे गए और इनके दोस्तों ने किया तो पुष्टि की है भारतीय वहां के दूतावास ने, और तब जाके यह मामला सामने आया। 10 तारीख को गोली मारी गई थी, 10 फरवरी को। और ये जो पूरी खबर आई है 20 फरवरी के आसपास मीडिया में आई है सारी जी। तो 10 दिनों के अंदर भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया। हाँ, एक काम भारत सरकार कह सकती है कि उनकी डेड बॉडी है, उनको वापस किस तरह लाके इनके परिवार को सुपर्द कर सकती है। अगर पता होता भारत सरकार को शायद बचाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि पहले कैद में रखा और बहुत दिनों तक हुआ, तब तक नेगोशिएशन का टाइम था, कुछ नहीं। पकड़े गए और उन्हें लगा कि भाई ये कोई तस्कर है, अपराधी है, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, विदेशी है, इतना तो समझ में आ गया। और आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाकिस्तान से भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों तो दुश्मन देश है, जॉर्डन मतलब इजराइल और जॉर्डन दुश्मन उस तरह से नहीं है, जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन तनाव तो है दोनों देशों में। भारत पाकिस्तान, अब कोई पाकिस्तान से भारत आने की कोशिश कर रहा है और पकड़ा जाए, मान लिया कि पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ लिया, बीएसएफ के लोगों से पकड़ ले बॉर्डर क्रॉस करते हुए। बिल्कुल। और अब वो जो बोल रहा है वो इनकी भाषा ही यहाँ की समझ में नहीं आए। मान लिया कोई अफगान नागरिक हो, वो पश्तो में बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? यही समझेंगे ना कि आतंकी है। अब जिस तरीके से गैब्रियल को गोली मारी गई है जॉर्डन और इजराइल सीमा पर, यह खबर अब निकलकर सामने आई है, और कहीं ना कहीं केरल में जो उनका घर है थुम्बा में, वहां पर उनकी पत्नी और उनकी मां जो है वो बेहद परेशान है। हालांकि उनके दोस्त ने आकर ये सब कहानी जो है वो पूरी सुनाई कि आखिर कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो बॉर्डर पहुंचे और किस तरीके से वो इजराइल में एंटर करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब पंकज जी, फिलहाल के लिए इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताता हूं, हाँ, मैं लास्ट बोल रहा हूं। इजराइल भारत का दोस्त है। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो वहां का वीजा, पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है। बिल्कुल। इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी एजेंट को पैसे दे और फिर अरब के किसी देश में वो ले जाए और अरब देश से फिर इजराइल में अवैध तरीके से घुसे। ये बिल्कुल गलत है। अभी भी इस घटना से सीखिए कि चाहे वो अमेरिका हो या जॉर्डन हो या इजराइल हो, किसी देश में अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपकी जिंदगी को भी खतरा है, और अगर इनकेस आपको नौकरी मिल भी गई तो वहां शोषण का खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप अवैध हैं। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका से अब लगातार जो भारतीय हैं अवैध तरीके से जो अमेरिका पहुंचे थे उन्हें लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है, और देशों में भी जो लोग हैं उनको भी अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बात और, भारत में जो जितने सारे नेता हैं वो ये तो कह रहे कि ट्रंप ने हथकड़ी लगा के क्यों भेज दिया। अब तो इन्होंने गोली मार दी, अब क्या करोगे? तो ट्रंप को दोषी ठहराओगे, जॉर्डन को नहीं ठहराओगे? अरे अमेरिका समझिए कि भलमनसाहत है कि वापस भेज रहा है, वो चाहता तो जेल में सड़ा देता कि गलत तरीके से मेरे यहां हैं। बिल्कुल। तब आप क्या कर लेते? बिल्कुल।
तो खैर राजनीति अपने यहाँ होती रहती है, क्या नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी ऐसा मन बना रहे हैं और जो ये दूसरे के बहकावे में आकर सोचते हैं कि शायद हम कुछ पैसे देकर किसी दूसरे देश में जाकर बहुत ऐश और आराम की जिंदगी काट सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत लीगल तरीके से जाइए, जो लीगल प्रोसेस है सरकार का, उसके तहत, विदेश मंत्रालय के जो प्रोसेस है उनके तहत आप जाइए और कोई भी वीजा लगाकर जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इलीगल तरीके से जाते हैं तो ये हश्र भी हो सकता है। ये एक बहुत बेहतर जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इस पर अच्छे से सोचेंगे और जो भी आप सोचते हैं आप इस पे जरूर लिखें। क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर आप? और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।